Hi dear students, welcome to school.com English classes. I am Vinay Kumar and we are going to study The Lost Child. This is the first chapter from moment of class 9th. तो ये जो है एक बच्चे की स्टोरी है जो इसमें बताते हैं कि किस तरीके से वो बच्चा जो है मेले के लिए जा रहा है, तो हर चीज़ से अट्रैक्ट किया करती है। किन किन चीज़ों को वो रास्ते में देखता हुआ जा रहा है ये आपको बताया था। आप अच्छी तरीके से इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो जब वो वहाँ से निकला करता है तो हर चीज़ में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया करता है। जो कुछ भी रास्ते में उसे मिलता है हर चीज़ में वो एंजॉय किया करता है, इंटरेस्ट लिया करता है। बिकॉज़ वो एक छोटा सा बच्चा है एंड ही वाज गोइंग टू फेयर, मे बी दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, हो सकता है पहली बार जा रहा हो, है ना। तो वो जो है रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को लाइक किया करता है ना, और लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, और अपने पेरेंट्स से प्रे भी किया करता है कि जल्दी से उन्हें वो चीज़ें दिलवा दी जाएं। बट उसके पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन सारी चीज़ों के लिए मना कर दिया करते हैं। कह देते हैं कभी कि ये इतना छोटा नहीं है, कभी कह देते हैं ये बेकार चीज़ें हैं, कभी कह देते हैं इतनी सस्ती चीज़ों को हम तुझे नहीं दिलवाएंगे। तो इस तरीके से कह कर उसे हमेशा आगे ही खींचते रहते हैं, और जो भी चीज़ें उसे रास्ते में मिला करती हैं वो भी उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। चाहे वो फिर वो तितली हो, तितली को पकड़ने के लिए भागा करता है ना, फ्लावर्स को कलेक्ट करने लगता है, डब मिला करता है, इंसेक्ट्स को देखा करता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं धूप में बाहर निकल रहे होते हैं धूप लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को वो देखता हुआ आगे बढ़ा करता है ना। और फिर रास्ते में उसे क्या मिलते हैं, टॉयज़। तो टॉयज़ के लिए वो प्लीड किया करता है, कहा करता है अपने मम्मी से, अपने पापा से। बेशक उसे ये पता होता है कि मम्मी पापा उसे कुछ भी दिलवाने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई तो कर ही लिया करता है। कहीं ना कहीं उसकी वो इतना समझने लगा है कि उनकी आंखों में भी ये झलक रहा है कि ये मना ही करेंगे, लेकिन फिर भी एक ट्राई करने में क्या जाता है और कर लिया करता है। आगे चलकर उसे क्या मिलने वाला है, एक स्वीट, है ना। तो स्वीट शॉप पे जब जाया करता है तो वहाँ पर भी क्या देखा करता है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है और उसकी मनपसंद बर्फ़ी वहाँ पे रखी होती है, उसके लिए डिमांड किया करता है। फिर सोचता है कि वो उसके पिताजी क्या सोचेंगे कि बहुत ही ज़्यादा लालची है, कोई भी चीज़ देखता है मांगना शुरू कर देता है। फ्लावर सेलर होता है और गार्लैंड ऑफ गुलमोहर आवाज़ लगा रहा होता है, तो गार्लैंड चाहिए होती है उसे, फूलों की माला चाहिए होती है, हार चाहिए होता है ना। तो उसके लिए भी वो सोचता है कि उसे मिल जाए स्नेक चार्मर, है ना। तो ये सारा कुछ अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे वो और बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर हमने आपको बता रखा था, तो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर ये वहाँ पे उसे दिख रहा था, चाह रहा था कि वो उसे किसी भी तरीके से मिल जाए, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरीके से बताते कि उसके मम्मी पापा इसे किसी भी हालत में दिलवाने वाले हैं नहीं। दोस्त प्लस बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट दे वर चीप, कि ये जो हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते बेकार चीज़ है ना, ये क्या खरीदोगे, ये भी कोई खरीदने वाली चीज़ है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वो जो था आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था। A man stood holding a pole. फिर उसने क्या देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है, वो अपने हाथ से एक पोल को पकड़े हुआ है ना, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। तो आपने देखा होगा जो बैलून्स बेचने वाले होते हैं मेले में, या फिर बांसुरी बेचने वाले होते हैं, वो पोल्स के ऊपर लगाकर लेकर आया करते हैं। उन्हीं पोल्स के ऊपर, पोल पर सारी चीज़ें बांध लिया करते हैं, फिर उससे वो बेचा करते हैं। तो ऐसा ही एक आदमी उन्हें खड़ा हुआ वहाँ पे मिला, उस बच्चे को मिला। उसने देखा कि बड़े अच्छे अच्छे रंग बिरंगे गुब्बारे उसके ऊपर से बंधे हुए हैं, बिक रहे हैं, रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, वहाँ से उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल। क्या था कि चाइल्ड जो था वो भाई बह गया, उसमें बहुत ज़्यादा दिल से उसने चाहा, बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, है ना। सिल्क जैसे कलर, बहुत शानदार एकदम, जैसे कि आसमान में इंद्रधनुष जो निकला करता है वो रंगों की छटा बिखेर देता है, वैसा वहाँ पे लग रहा था। रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर,
अभिभूत हो गया बेचारा, है ना, पूरी तरीके से सराबोर हो गया उस एंजॉय आनंद से, टू पजेस देम ऑल, और किसी भी तरीके से उन्हें क्या करना चाहता था, सारे के सारे गुब्बारे खरीदना चाहता था, किसी भी तरीके से उसे सारे गुब्बारे मिल जाएं, ये चाहता था। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि उसके मम्मी पापा उसे ये गुब्बारे नहीं दिलवाने वाले। द बैलून्स बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, अरे चल चल इतना छोटा नहीं है कि अब तू गुब्बारों से खेले, इतना छोटा नहीं रहा है ना, तो इस तरीके के खिलौने से खेलेगा। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए क्या था ना, आगे बढ़ जाता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अब क्या है, आगे बढ़ के जब वो देखा करता है तो एक स्नेक चार्मर होता है ना, सपेरा। स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, अभी क्या कर रहा था, वो बांसुरी बजा रहा था, वही बीन वगैरह बजा रहा होगा, टू ए स्नेक के सामने, विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, और जो सांप था वो एक बास्केट के अंदर वो गोल गोल घूम के बैठ जाता है, कॉइल्ड कहते हैं, तो जो हमारी मॉस्कीटो कॉइल आती है ना, उसी की तरह गोल गोल बैठा हुआ था वो। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, उसने जो थी अपनी शानदार गर्दन को ऊपर उठा रखा था, किसकी तरह, जिस तरीके से एक स्वान होता है ना, हंस, वो अपनी गर्दन को टेढ़ा कर लिया करता है, बिल्कुल वैसे ही। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और जो चोरी छुपे जो उसका संगीत था, फ्लूट या वीन का, वो उसके कानों में जा रहा था। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अदृश्य जलप्रपात हुआ करता है, पानी का झरना हुआ करता है, उससे गिरने वाली जो जल होता है ना, पानी होता है, तो रिपलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जो लहरें क्रिएट होती हैं, उस तरीके से लहरदार तरीके से उसके कानों के अंदर प्रवेश कर रहा था वो म्यूज़िक। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब क्या था, वो जो बच्चा था वो उसी सपेरे की तरफ को गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, लेकिन चाइल्ड जो था वो क्या था, जानता था, हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उसके माता पिता ने उससे मना कर रखा था, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इतना भद्दा म्यूजिक, ये कोई बात है, सुनने वाली चीज़ है, इसे सुनेगा, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कौन सा वाला म्यूजिक जिसे स्नेक चार्मर वहाँ पे चला रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, और फिर वो जो था और आगे और दूर चला गया। अपने मम्मी पापा की याद कर ली तो उसने कहा कुछ नहीं है, मम्मी पापा ये कहेंगे फालतू का म्यूजिक सुन रहा है, कोई सुनने वाली चीज़ है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, फिर क्या मिला उसे, एक राउंड अबाउट मिलता है, राउंड अबाउट होता है झूला, है ना, तो वहाँ पर पूरी तरीके से काफ़ी तेज़ से चल रहा था वो झूला। मैन वीमन एंड चिल्ड्रन, तो मैन वीमन और चिल्ड्रन जो थे, कैरीड अवे ना वेलिंग मोशन, वो लगातार गोल गोल घूम रहे थे, काफ़ी तेज़ से गति में उसके ऊपर बैठे बैठे घूम रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और क्या था कि काफ़ी तेज चीख पड़ रहे थे, चिल्ला पड़ रहे थे, डिजी लाफ्टर मतलब चक्कर से आ रहे थे ना, चौंकने वाले और डरने वाले, हंसी मजाक करते हुए वो वहाँ पे चीख चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम, डिजी का मतलब वैसे चक्कर आना होता है। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चा जो था उसने बड़े ही इरादे के साथ उनकी तरफ देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, अब वो जो था बहुत सारी चीज़ों को देख देख कर बिना कहे ही आगे बढ़ जाया करता था ना, क्योंकि सोच लिया करता था मम्मी पापा किसी भी हालत में उसे अलाउ करने वाले हैं नहीं, कोई भी चीज़ नहीं दिलवाएंगे। अब तो भाई ये चीज़ उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई, है ना, और अब तो ये चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि अब वहाँ पे सभी थे। अभी क्या है कि कोई चीज़ अप्लाई हो रही थी बहुत छोटे बच्चों पर, कोई चीज़ अप्लाई हो रही थी बहुत बड़े लोगों के लिए, कोई ऐसी थी कि भद्दी थी, कोई ये थी कि चीप थी। अब यहाँ पर उसे क्या दिख रहा था कि छोटे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, है ना, जो राउंड अबाउट है उस पर बड़े और छोटे, छोटे बच्चे बड़े लोग सभी बैठे हुए हैं। अब मम्मी पापा किस हिसाब से मना कर सकते हैं, है ना, क्या बहाना बनाएंगे मना करने के लिए। उसने क्या किया इस बार, बोल्ड रिक्वेस्ट, बड़े ही साहसी प्रयास के साथ प्रार्थना कर दी। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, क्या बोलता है, मम्मी पापा अब एक बार तो कम से कम मान जाओ, मुझे उस राउंड अबाउट पर जाना है ना, मुझे उस राउंड अबाउट पर, मुझे उस चक्री पर, चक्कर पर बैठना है ना। उसने कह दिया। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया, मतलब मंत्रमुग्ध हो गया ना, उसे देखकर इतना खो गया उस राउंड अबाउट की चारों तरफ, देखता ही रहा, देखता रहा, सारे लोग किस तरीके से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, इतने में सब भूल गया कि आगे पीछे क्या चल रहा है, केवल उसी की तरफ। अब उसने जब प्रार्थना की तो कोई भी उत्तर नहीं मिला उसे, देयर वाज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स,
एकदम अपने मम्मी पापा की तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, और वो जो थे कहीं भी आसपास उसके चारों तरफ नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दोनों तरफ मुड़कर देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, कहीं पर भी उनका नाम और निशान नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, अब क्या था, उसका गला भरा, उसकी आंखें भर आईं, उसका गला रुंध गया, उसके ड्राई थ्रोट हो गया, सूख गया बेचारा उसका जो थ्रोट था। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और फिर क्या था, ऐसा लगा कि इसकी बॉडी में एकदम झटका सा लगा हो, एक झटके के साथ वो जो था वहाँ से दौड़ पड़ा, दौड़ना शुरू हो गया। क्राइंग इन रियल फियर, अब तो भाई वाकई में बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत तेज चिल्ला रहा था, रो रहा था। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फायर्स, है ना, बहुत ज़्यादा आग सी, एकदम लाल आंखें हो गई होंगी। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर, बेचारे का चेहरा इट गया होगा, एकदम मुड़ सा गया होगा। कन्वर्स्ड है ना, किस तरीके से बच्चे के चेहरे पर हंसी और किस तरीके से लालिमा रहा करती है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से डर गया था ना, प्लस एकदम हो गया था चेहरा, मतलब पीला सा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा चौंका हुआ सा, डरा हुआ सा जब बच्चा होता है ना, तो उस तरीके से पैनिक स्ट्रिकन, आतंकित एकदम नज़र आ रहा था। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, फिर उसके बाद दूसरी तरफ दौड़ा, इधर एंड इधर, इधर उधर सब तरफ देखा। इन ऑल डायरेक्शंस, चारों दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब नहीं पता उसे, एक छोटा बच्चा है, समझ नहीं आ रहा है कि उसे अब कहाँ जाना है। मदर फादर, ही वेल्ड, बिलाप कर रहा है, रो रहा है ना, और चिल्लाता जा रहा है, मम्मी पापा मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसके सिर पर एक पीली सी पगड़ी बंधी हुई थी, वो खुल गई। एंड इज क्लोज बिकेम मडी, अब क्या है कि आप वैसे भी देखते हो कि जो जहाँ पर मेले वगैरह लगा करते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ा करती है ना, और ऐसी कंडीशन में ये बच्चा पसीने में लथपथ बेचारा भाग हो रहा है ना, क्यों भागते भागते तो बहुत ज़्यादा स्थिति वैसे भी गड़बड़ हो जाती है, तो इतनी धूल में इधर उधर, उससे पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है, किस भागते हुए किससे कब टकरा जाए, कब गिर जाए मिट्टी में, धूल में, तो वो सब कुछ हो रहा है इसके साथ। तो इसके बेचारे के कपड़े जो हैं वो बिल्कुल मडी हो गए हैं, मिट्टी मिट्टी हो गए सब। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, अब क्या था कि बहुत ज़्यादा जोश था उसके अंदर, क्रोध था उसमें, वो जो था जोश में, जुनून में दौड़ता रहा, इधर उधर बहुत तेज़ दौड़ता रहा। ही स्टूड डिफीटेड, अब जब दौड़ दौड़ के थक गया बेचारा, हार के एक जगह खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसकी जो रोने की आवाज़ होती है ना, क्राइज चीखना, सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, फिर क्या होता है, सुबकियों में दब जाया करता है। सुबकियों में कैसे है ना, कि एक बच्चे को आपने रोते हुए देखा होगा, जब वो बेचारा काफ़ी देर तक रोता रहता है तो फिर वो रोना बंद कर देता है, आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और सुबकी लिया करता है ना, सुबकी ले लेकर काफ़ी तेज़ सांस लेने लगता है, सांस ले लेकर और बस मुंह जो है वैसे ही बनाए रखा करता है जैसे कि रो रहा हो। एट little distances on the green grass he could see through his filmy eyes, अब क्या है कि थोड़ी दूरी पर हरी हरी घास थी, वहाँ पर अपनी फिल्मी आइज से, फिल्मी आइज क्यों कहा गया है यहाँ पर, कि आंसुओं से भरी जो आंखें थीं, झिलमिलाहट के तौर पर वो देख रहा था ना, झिलमिलाती हुई आंखों से अब जो घास का मैदान था उसकी तरफ देख रहा था। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, और उस घास के मैदान पर क्या देखा उसने कि बहुत सारे आदमी औरत बात कर रहे हैं बैठे बैठे। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, फिर उसने काफ़ी इरादे के साथ देखने की कोशिश की कि हो सकता है शायद कहीं पर उसके मम्मी पापा भी हों, है ना। पैचेस जो जहाँ तहाँ भाई हरी घास, उसके ऊपर पीले कपड़े पहने बैठे लोग, पैचेस थे ना, चकत्ते से नज़र आ रहे थे जहाँ तहाँ, जैसे कि कोई कपड़ा हो उसके ऊपर जो प्रिंट हुआ करता है तो चकत्ते से लगते हैं, या कुछ भी और फट जाए तो ऊपर से सिल दिया करते हैं तो अलग से पैचेस नज़र आया करते हैं ना, उसी तरीके से घास के ऊपर बैठे लोग जो थे पीले कपड़े पहने हुए पैचेस जैसे लग रहे थे ना, उनमें से उसने बड़े इरादे के साथ देखने की कोशिश की। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर, लेकिन क्या था ना कि वहाँ पर उसके पिता का कहीं नामो निशान नहीं था, एंड मदर, और ना ही माँ। अमोंग दीज पीपल, इन सारे लोगों में उसने देख लिया उसके मम्मी पापा कहीं पर भी
नहीं थे, हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। वो जो लोग थे वहाँ पर बैठे बैठे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे खूब, केवल क्यों हंस रहे थे, हंसने की वजह से हंस रहे थे, है ना, बात करने की वजह से, मतलब बस मौज मस्ती के तौर पे, मौज मस्ती के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा था, वहाँ पे कुछ नहीं था। ही रेन क्विकली अगेन, बेचारा दोबारा से दौड़ पड़ा नहीं, मतलब किसी के ऊपर नहीं दौड़ पड़ा, भागना शुरू कर दिया। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। इस बार जो था वो कहाँ पर भाग के गया, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ लगाए खड़े हुए थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग्स। क्या था कि बहुत बहुत ज़्यादा घनी भीड़ होगी वहाँ पर, एक एक जगह पूरी तरीके से लोगों ने घेर रखी थी, लेकिन क्या था कि वो लोगों के पैरों के बीच में से निकलता हुआ चला गया। हिट लिजिज सो ब्लिजरिंग, अभी भी बेचारा चुपकी लेता हुआ भाग रहा था। मदर फादर नियर द एंट्रेंस ऑफ द टू द टेम्पल, बिल्कुल पास में था, किसके, एंट्रेंस ऑफ टू द टेम्पल, जो प्रवेश द्वार था ना टेम्पल का, उसके पास। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, हालांकि जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी जैसे जैसे गेट के पास वो पहुंचता चला जा रहा था। मैन जो स्टल्ट ईच अदर, लोग जो थे एक दूसरे में धक्का मुक्की कर रहे थे, धक्का लगा रहे थे। हैवी मैन, भारी जो आदमी होते हैं, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, कुछ लोग जो थे वो उसकी तरफ नज़र कैसे डाल रहे थे, वही जैसे कि कत्ल कर देंगे अभी देख के कि बीच में कहाँ घुसा चला आ रहा है। एंड हैप्टी शोल्डर्स, भारी भरकम वाले कंधे वाले लोग। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, लेकिन आदमी बेचारा जो बच्चा था जैसे तैसे अपना रास्ता वहाँ पे बना रहा था, संघर्ष कर रहा था अपने रास्ते को पाने के लिए उनके पैरों के बीच से निकलकर। बट नॉक टू एंड फ्रो, लेकिन क्या था, इधर उधर धक्का मार के कर दिया जाता था, रास्ता बन ही नहीं पाता था, कभी धक्का लगा उधर पहुँच गया, कभी धक्का लगा इधर पहुँच गया। बाई देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, क्योंकि वो जो लोग थे वो सोच समझ नहीं रहे थे कि कैसे चला जाना चाहिए, कोई बच्चा भी है इसके बीच में। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, एक बार तो ऐसा हुआ बेचारा बच ही गया, कुचल ही गया हुआ था पैरों के नीचे। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो बहुत तेज से ना चीख पड़ा होता तो, है ना, अपनी पूरी ताकत लगाकर अगर उसने नहीं चीखा होता फादर मदर, तो फिर क्या होता, वो दब गया होता पैरों के बीच में। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हार्ड हिज क्राई, अब वो जो बढ़ती हुई भीड़ थी, उमड़ती हुई भीड़ थी, उसमें से किसी एक आदमी ने उसकी आवाज़ को सुन लिया। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और जैसे तैसे नीचे झुककर लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उस बच्चे को जो था अपने हाथों में उठा लिया। इट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू टू यू ऑल, हैव अ